शहर का सबसे पहले खबर सिरोही से आपको देंगे, जहां पर महज 2 मिनट में लाखों की चोरी हो गई है। शादी समारोह में गहने से भरा बैग ले उड़ा है शातिर। 2 मिनट में लाखों के जेवरात पार किए हैं। 25 तोले से अधिक के सोने के गहने चोरी किए गए हैं। जेवरात से भरा बैग लेकर फरार। सीसीटीवी में कैद हुआ शातिर चोर। पुलिस ने संदिग्ध की तलाश में नाकेबंदी की है। तो सिरोही से बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। महज 2 मिनट में आप देखिए लाखों की चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया है। तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं, जहां पर एक शख्स आता है और वहां पर जो गहने का बैग रखा हुआ था उसे लोगों की भीड़ के बीच ही उठाकर वहां से फरार हो जाता है। जाहिर तौर पर उसे पहले से ही पता था कि यहां पर ज्वेलरी का बैग रखा हुआ है और आप देखिए कि किसी को शक ना हो, इसलिए वो बारात में बिल्कुल जैसे बारात में अन्य लोग हैं उसी तरीके से खुद की ड्रेसअप करके आता है और वहां से बैग लेकर फरार हो जाता है। अजमेर शहर में एक बार फिर चोरों के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं। चोर एक बेकरी में पहुंचे, जहां पैसों को लेकर दोनों के बीच झगड़ा भी हो गया। ये पूरी घटना हालांकि सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। जब 2 बदमाश छत के रास्ते बेकरी में पहुंचे, उन्होंने पूरी बेकरी की तलाशी ली। इसी दौरान उन्हें 5 लाख की नकदी का बैग मिल गया और उसे लेकर दोनों में झगड़ा हो गया। इसके अलावा दुकान में रखे 2.5 लाख रुपए भी बदमाशों ने चुरा लिए। बदमाशों को मिली इस थैली को लेकर दोनों चोरों में भी विवाद हो गया और दोनों ही अंदर पैसों को लेकर झगड़ने लगे। फिलहाल कुछ देर बाद दोनों मोटी रकम लेकर वहां से फरार हो गए, जिसे लेकर पीड़ित ललित मूलचंदानी ने क्लॉक टावर थाने में शिकायत दर्ज कराई है। छत के द्वार आए हैं, पास में जो निर्माण चला हमारा ही, उसके यहाँ से फिर पास की बिल्डिंग से उनके एलिवेशन से चल के छत के द्वार आए हैं। क्या देखा सीसीटीवी में? बस ये 2 जने गुस्से हैं और पूरी छानबीन करके जो मिला उनको तो वो थैली मिल गई जहाँ पेमेंट पड़ा था वो लेके। और अब श्रीगंगानगर से बड़ी खबर, जैतसर में मिले 2 संदिग्ध गुब्बारे। गुब्बारे पर अंग्रेजी में लिखा है PIA। सूचना के बाद मौके पर पहुंची है पुलिस। इलाके में तैनात सुरक्षा एजेंसियां भी जांच में इस वक्त जुटी हुई है। हम आपको वो तस्वीरें भी दिखाएंगे किस तरीके से 2 गुब्बारे मिले हैं। ये हैं वो तस्वीरें जिसमें एक गुब्बारे में अंग्रेजी में PIA भी लिखा हुआ है। अब इस पूरे मामले की जांच की जा रही है। हालांकि जैसे पुलिस को इस बारे में सूचना मिली, पुलिस ने गुब्बारे जो हैं वो अपने कब्जे में ले लिया है। अब इस पूरे मामले की आगे जांच चल रही है कि आखिर ये कैसे यहां पर आए। इन सभी विषयों पर विस्तार से जांच की जा रही है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। झुंझुनू के नानूवाली बावड़ी के सिंघाना सर्कल पर बनाई जा रही राष्ट्रीय राजमार्ग 311 के निर्माण कार्य में गड़बड़ी को लेकर ग्रामीणों ने विरोध जताया। गोठड़ा के ग्रामीणों ने केसीसी के आजाद मार्केट के पास प्रदर्शन किया। ग्रामीणों ने बताया कि राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण कार्य नानूवाली बावड़ी से सिंघाना सर्कल तक किया जा रहा। गोठड़ा ग्राम पंचायत के मिस्ट्री मार्केट से आजाद मार्केट तक पुरानी सीसी सड़क से 2 से 3 लेयर में बनी हुई थी। सड़क निर्माण कार्य पर चल रहे ठेकाकर्मी कंपनी नियमों को ताक में रखकर पुरानी सीसी सड़क को ऊपरी पहली परत को उखाड़कर नई सड़क का निर्माण कार्य कर रहे हैं, जबकि पुरानी सड़क को उखाड़कर नई सड़क का कार्य करना चाहिए। ऐसे में जल्दी ये सड़क टूट जाएगी। ग्रामीणों ने सड़क को नियम अनुसार बनवाने की मांग की है। साथ ही ग्रामीणों ने सिंघाना पुलिया को तोड़कर चौड़ी करने की मांग की है कि NR 311 और गोठड़ा और नानोली बावड़ी के सिंघाना और नानोली बावड़ी के बीच में बन रहा है और इसमें 3 लेयर सीमेंट की है। इसमें अभी 1 लेयर उखाड़ी गई है। इससे तो दुकानों में पानी भरेगा, एक तो ये बात है, फिर रोड चलेगी नहीं। बढ़ते हैं आगे खबरों में। हिंडौन विधानसभा क्षेत्र में दलितों के साथ हो रहे आपराधिक वारदातों पर रोक लगाने और अपराधियों को गिरफ्तार करने की मांग को लेकर भीम आर्मी के कार्यकर्ता धरना दे रहे। भीम आर्मी कार्यकर्ताओं ने पुलिस प्रशासन पर अनदेखी करने का आरोप लगाते हुए 10 फरवरी जयपुर में मुख्यमंत्री कार्यालय के घेराव की चेतावनी दी है। भीम आर्मी कार्यकर्ताओं का कहना है कि पिछले कुछ दिनों में दलित समाज के लोगों के साथ उत्पीड़न की आपराधिक वारदातें हो रही हैं। शिकायत के बाद भी पुलिस आरोपियों को गिरफ्तार नहीं कर पाई है। हिंडौन फंड के अंतर्गत दलित पीड़न की घटनाओं को लेकर धरने का आज 3रा दिन है, जबकि शासन प्रशासन के कानों में बिल्कुल भी जूनी रेंग रही है। और अगर हिंडौन का शासन प्रशासन ये दिमाग में गलतफहमी ठाने बैठा है कि ये कार्रवाई नहीं करेंगे तो इनको करनी पड़ेगी, और 10 तारीख को अगर कार्रवाई नहीं होती है तो 10 तारीख को जयपुर में मुख्यमंत्री कार्यालय का घेराव किया जाएगा।
श्रीगंगानगर में इन दिनों खेतों में खड़ी रबी की फसलों का पकाव का समय है और फसलों को पकाव के लिए सिंचाई पानी की बहुत ज्यादा जरूरत है, लेकिन सिंचाई के लिए पानी की कमी के चलते अन्नदाता परेशान नजर आ रहे। ऐसे में किसान सिंचाई के लिए नहर के पानी की मांग कर रहे। इसके लिए सिंचाई विभाग के साथ बातचीत भी की, लेकिन वो असफल रही, जिसके बाद अब किसान सोमवार को पानी की मांग को लेकर धरना देने की चेतावनी दी है। किसानों से वार्ता में जो है पूर्व में निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार पानी की जो उपलब्धता है या फिर पानी की आपूर्ति की गई है, स्थिति के बारे में अवगत करा दिया है। भी दिक्कत आ रही है तो आएगी तो ये गंगानगर में जो कणक की फसल और जौ की फसल है वो बिल्कुल चौपट भी हो सकती है, क्योंकि टेम्परेचर इन दिनों में कभी भी इतना नहीं रहा। हमारी अलग अलग टीमें बनी हुई है जो पूरे फर्स्ट पेज के अंदर है, चाहे खाजवाड़ा हो, चाहे घरसाना, विजयनगर और लूणकरसर। हमने सभी जगह तैयारी करके किसान 10 फरवरी को लूणकरसर में भी अनिश्चितकालीन एसटीएफ के आगे पड़ाव लगेगा। इंदिरा गांधी नहर परियोजना के प्रथम चरण में 1 फरवरी से सिंचाई पानी की आपूर्ति बंद किए जाने के बाद से खेतों में खड़ी रबी की फसल गेहूं, चना, जौ के पकाव पर संकट खड़ा हो गया है। आईजीएनपी के प्रथम चरण के किसानों के द्वारा स्थानीय प्रशासन और सिंचाई विभाग से 2 अतिरिक्त सिंचाई पानी की मांग की जा रही है, लेकिन सिंचाई विभाग किसानों को उनकी मांग के अनुरूप सिंचाई पानी उपलब्ध कराने में असमर्थता जता चुका है। तो वहीं किसान अपनी मांगों पर डटे हुए हैं और 10 फरवरी सोमवार से आईजीएनपी प्रथम चरण के गढ़साना, रावला, अनूपगढ़, श्री विजयनगर और लूणकरसर के प्रशासनिक कार्यालयों को ठप करने की तैयारियों में जुटा हुआ है। ऐसे में साल 2021 में घड़साना में हुए सिंचाई पानी के आंदोलन की सुगबुगाहट दिखाई देने लगी है। अशोक शर्मा, न्यूज़ 18, श्री गंगानगर। दौसा में प्रसव के दौरान एक महिला की मौत के बाद परिजन और ग्रामीण जिला अस्पताल की मोर्चरी के बाहर हंगामा कर रहे हैं। भारी संख्या में भीड़ इकट्ठा है। परिजन डॉक्टर की लापरवाही का आरोप लगा रहे हैं। दरअसल लालसोट थाना क्षेत्र के ढीगो गांव प्रसूता को लालसोट अस्पताल में प्रसव के लिए लाया गया था, जहां महिला ने नॉर्मल डिलीवरी में बच्ची को जन्म दिया, लेकिन डिलीवरी के बाद महिला की ब्लीडिंग नहीं रुकी और इसके बाद उसे दौसा जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया, जहां उसकी मौत हो गई। जिसके बाद मामले में परिजनों ने लालसोट अस्पताल के डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप लगाया। परिजनों का कहना है कि जब प्रसूता की डिलीवरी कराई गई थी तब कोई डॉक्टर मौजूद नहीं था। वहां मौजूद स्वास्थ्य कर्मी ने ही डिलीवरी करा दी थी, जबकि डिलीवरी होने के बाद डॉक्टर पहुंचे थे। हम तो ये चाहते हैं इस गरीब के साथ अच्छा सा न्याय हो और इसको मुआवजा मिले और सरकारी नौकरी मिले। सर, मेरे गांव का मामला है, डिगो का लालसोट तहसील का मामला है ये, और रात को मेरे पास 9 बजे फोन किया तो मेरे खेत का साजी है रामोतार कीर, इसके छोटे भाई की जो भगवान साई कीर है उसकी वाइफ का देहांत हो गया था। डिगो की महिला है केसंता देवी, इसकी डिलीवरी हुई थी लालसोट हॉस्पिटल में। वहां से तबीयत खराब होने पर रेफर कर दिया तो हॉस्पिटल में, जो दौरान इलाज मृत्यु हो गई। राजसमंद से बड़ी खबर, नाथद्वारा में बेकाबू टैंकर पलटा है। NH 8 पर डामर से भरा टैंकर पलटा है। टैंकर पलटने से सर्विस रोड पर फैला डामर। हादसे में टैंकर चालक और खलासी घायल हुए। श्रीराज पुलिस ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया है। तो बड़ी खबर से इस वक्त आपको रूबरू करवा, नाथद्वारा में बेकाबू टैंकर पलटा है। हादसे में टैंकर चालक और खलासी घायल है और जानकारी आपको दे दें, NH 8 पर डामर से भरा ये टैंकर पलटने की घटना सामने आई है। टैंकर पलटने से सर्विस रोड पर डामर जो है वो फैल गया है। हादसे में टैंकर चालक और खलासी घायल हुए हैं। जयपुर के जमा